हमारा देश भी कमाल का है। हमारे यहाँ समझौता एक्सप्रेस खूब चलती है। जब तक ये चलती है तो हमारे देश में शांति बनी रहती है। भ्रष्ट लोगों के लिए तो ये स्वर्णिम काल होता है। बेफिक्र होकर अपना धंधा और डंडा चलाते हैं। आतंकवादियों के लिए भी आसानी होती है। बहुत आराम से समझौता एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं। लेकिन जब कभी कोई भी इस समझौता एक्सप्रेस के चलने पर कोई सवाल खड़ा करता है तो अचानक से हमारे देश में इंटॉलरेंस और संविधान बचाओ के शोर से देश गूंज उठता है। सही भी है शायद, क्योंकि अगर समझौता एक्सप्रेस बंद हुई तो कई लोगों को आने जाने में कितनी असुविधा होगी और हमारे देश में भी कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कितने मंत्रियों और संतरियों की जीडीपी गिर जाएगी। देश की जीडीपी गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जीडीपी गिरनी नहीं चाहिए। पता नहीं अर्नब गोस्वामी जी और कंगना रनावत जी को कब ये बात समझ में आएगी। हमारे यहाँ वनवासी सीता की पूजा तो हो सकती है, लेकिन राज सुख तो सूर्पनखा के किस्मत में ही होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि इतिहास से हम सीखते नहीं हैं। इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। आप धृतराष्ट्र और दुर्योधन को ही ले लीजिए। क्या इनकी कमी आपको कभी महसूस हुई? नहीं ना। बार बार इस देश में कुरुक्षेत्र का निर्माण हुआ। बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन हुए और शायद होते रहेंगे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब भी कुरुक्षेत्र का निर्माण होगा, विजय पताका श्री कृष्ण के ही हाथ में लहराएगा। जय हिंद, जय भारत।